अब आत्मसंयम योग नामक भगवत गीता का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। अभी तक दूसरे अध्याय में ज्ञान योग, तीसरे अध्याय में कर्म योग, चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वें अध्याय में केवल संन्यास किसे कहते हैं ये बतलाया। परंतु संन्यास के विषय में भी अर्जुन को रूढ़ मानिंदी के अनुसार जो घर द्वार छोड़ देता है, काम धंधा छोड़ देता है और निष्क्रिय होके घूमता है, ऐसे मनुष्य को सन्यासी कहते हैं, ये रूढ़ मानिंदी थी। तो श्री कृष्ण जी ने आत्मसंयम योग नाम के 6वें अध्याय में सबसे पहले सन्यास किसे कहते हैं ये लक्ष्यभूत कराने के लिए अर्जुन को समझाया। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्न च क्रिया। इससे आशय है कि जो अपने स्वकर्म के द्वारा निष्काम भाव से प्राणी मात्र को सुख शांति पहुंचाने के सदैव कर्म में लगा रहता है वो सन्यासी है। इसमें सन्यासी किसी एक वर्ग के व्यक्ति को नहीं कहा गया है, चारों वर्णों के लोग सन्यासी हो सकते हैं। ब्राह्मण का ये ज्ञान सन्यास होता है, निष्काम भाव से ज्ञान विज्ञान देना। क्षत्रिय का ये रक्षा और न्याय सन्यास हो सकता है, निस्वार्थ भाव से न्याय रक्षा करना। वैश्य का ये व्यापार या व्यवसाय धन सन्यास हो सकता है, निस्वार्थ भाव से धन दान द्वारा प्राणी मात्र की सेवा करना। और ये शूद्र का ये सिर्फ सन्यास हो सकता है। इसलिए सन्यास किसी एक ही वर्ग को लागू नहीं होता है, चारों वर्ण के व्यक्ति सन्यासी हो सकते हैं। क्योंकि स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है वही योगी है, पर जिसने कर्म करना त्याग दिया है, अग्नि आदि छूना त्याग दिया है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। वेदों में भी सन्यास के विषय में जो कुछ समझाया गया है वह यही समझाया गया है कि कर्म त्यागान सन्यासो न प्रेष्योच्चारण तु संधो जीवात्मनोर ऐक्यम संन्यासा प्रकीर्ता। कर्म त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं होता है, कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता है। जीव और ब्रह्म की एकात्मता का प्रत्यक्षीकरण युक्त अनुभव जिसे प्राप्त हो गया है उसको सन्यासी कहते हैं। आशय त्रैविद्याम परे नास्ति संन्यास परमम तपा। वेदों में संन्यास को परम तप कहा है, पर परम तप जो कहा है तो तप का अर्थ भी वेदों में शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है कि तप से सन्यास की सिद्धि होती है। तो तप का अर्थ है तासे अर्थ है तत्व, पासे अर्थ है पहचान। परमात्म तत्व पहचान लिया है जिसने, वो सन्यासी हो गया है। किसी वेशभूषा को सन्यास नहीं कहा है सन्यास जिसे संज्ञा उसी का नाम योग है। बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। जिसको सन्यास कहते हैं उसी का पर्यायवाची नाम योग है। परंतु सत्कर्म भी करना है, सेवा में कर्म भी करना है, परंतु उसमें स्वार्थ में सेवा नहीं होना चाहिए। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। संकल्प अच्छे विचारों को कहते हैं, विकल्प बुरे विचारों को कहते हैं। अच्छे विचारों के भी साथ में भी काम संकल्प रहता है, इसलिए निष्काम संकल्प से जो सेवा करता है वह सन्यासी हो सकता है। विषयों में नहीं प्रीति, कर्म में वीरता नहीं, संकल्प सभी त्यागे योगारूढ़ से कहा। यानी स्वार्थ संकल्प जिसने त्याग दिए हैं वो योगारूढ़ है, वही सन्यासी है। इसके आगे आत्मसंयम योग नाम के इस अध्याय का स्पष्टीकरण कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त इसके अनुशासित नहीं होंगे, संयमित नहीं होंगे, तब तक किसी भी कर्म में सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहले ये आत्म निश्चय प्राप्त करने के लिए हमें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का अनुशासित या एकाग्र रखना जरूरी है। इसलिए उसके लिए यहाँ सामान्य विधान बताया गया है
कि अकेला बैठ के योगी आशा संग्रह त्याग के जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। तब यहाँ ये है कि जिसको सदगुरु के द्वारा परमात्म दर्शन हो गया है, परमात्म दर्शन का निश्चय पक्का करने के लिए ये अभ्यास की स्थिति बतलाई गई है। अकेला बैठे चाहे सबके साथ में बैठे, यदि सदगुरु के द्वारा विश्व ही परमात्मा या निश्चय नहीं हुआ है तो फिर वो निश्चय पक्का करने के लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा, पर निश्चय परमात्मा का हो गया है वो है। तो बैठना कैसे? काया गर्दन माथे को सीधा या चल स्थिर करे, दृष्टि नासाग्र में राखे, दिशाएं देख न तजे। इस मंत्र पे अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के मतभेद किए हैं, परंतु जो शरीर के अंगों के नाम बतलाए गए हैं, काया कहते हैं कमर से गर्दन तक के स्थान को, गर्दन कहते हैं ये सिर से नीचे के और धड़ से ऊपर के हिस्से को, और माथा कहते हैं सिर के सामने वाले हिस्से को। बैठते समय शरीर यानी कमर से गर्दन तक का हिस्सा सीधा होना, गर्दन यानी सिर से नीचे और धड़ से ऊपर का हिस्सा सीधा होना, और माथा यानी ऐसा सीधा बैठना। दृष्टि नासाग्र में रखे तो नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखे, इसका मतलब है सीधा देखे, इधर उधर न देखे, क्योंकि दिशाएं देखना तजे ये निर्देश उसके साथ है। इधर उधर दृष्टि घुमाएंगे तो जिस वस्तु को देखेंगे मन उसकी ओर कुछ न कुछ प्रतिशत अपने विचारों से दौड़ेगा, तो उसकी 100% एकाग्रता भंग होगी। जब नासिका के अग्रभाग देखने का लोगों ने अनर्थ किया तो आदि शंकराचार्य को ये कहना पड़ा कि दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा ननाशाग्रवलोकनी। ज्ञानमय दृष्टि करो, यह जगत ही परमात्मा ब्रह्म स्वरूप यह देखो। सदृष्टि परमोदारा वही परम श्रेष्ठ दृष्टि है, ननाशाग्रवलोकनी। दृष्टा दर्शन दृश्य आदि विरामो यत्र भवेत्, दृश्य तत्रैव कर्तव्य ननाशाग्रवलोकनी। दृष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटी का भी जहाँ लय हो जाता है, वह दृष्टि प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। ननाशाग्रवलोकनी, नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करने से कोई लाभ होना संभव नहीं है। इन सब विचारों को देखते हुए ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, यह निश्चय पक्का होने के लिए एकाग्र चित्त से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को वश में करके बैठे, ये निर्देश करने का यह मतलब है। परंतु वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन वशी किया, जिसने मन नहीं जीता, उसका सत्व तो वो करे। इसमें त्रिपुटी फिर आई। वो व्यष्टि आत्मा समष्टि आत्माओं का बंधु है। जिस व्यष्टि आत्मा ने अपने मन को वश में कर लिया है और जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है, जिसने अपने मन को अनुशासित नहीं किया है, तो वो सबके साथ में प्रेममय सेवामय व्यवहार नहीं कर सका। इसलिए सबके साथ में उसका राग द्वेष का सत्वत्व का ही व्यवहार होगा। आगे जो बात बतलाई है, भीत त्यागे रहे शांत आचरे ब्रह्मचर्य को, मन रोके मुझे ध्यावे मत परायण हो रहे। तब इस बात को फिर ध्यान में रखनी है कि तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा विश्व ही परमात्मा यह निश्चय प्राप्त हो जाने के बाद, निश्चय पक्का होने के लिए उसको मनन करने के लिए किस तरह हम साधक को रहना चाहिए, ये विचार इसमें रहे। बैठे जब निश्चय पक्का करने के लिए तो सब प्रकार का भय छोड़ देवे, शांत रहे, आचर्य ब्रह्मचर्य को। एक इंद्रिय का संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है, तो समस्त इंद्रियों का संयम में रखना ब्रह्मचर्य है। पतंजलि योग शास्त्र ने कहा है कि स्व विषय संप्रमोषे चित्त स्वरूपानुकारी इंद्रियाणाम प्रत्याहारा, यानी कान का व्यभिचार भी होता है, वाणी का व्यभिचार भी होता है। हर इंद्रिय का अपने अपने विषयों में अति उपयोग का नाम व्यभिचार है। इसलिए संपूर्ण शरीर को संयम में रखना इंद्रिय मन बुद्धि सहित ये ब्रह्मचर्य। वास्तव में ब्रह्मचर्य की व्याख्या जो महामुनि व्यास ने पुराण में की है, वो ये कहते हैं कि यदिदम ब्रह्मणो रूपम ब्रह्मचर्यमिति स्मृता। हमारे आयुष्य को यदि 100 भागों में बांट लिया जाए तो आयुष्य का प्रथम चरण जो 25 वर्ष का होता है, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक,
उसमें यह विश्व ही ब्रह्म है। गुरुकुल में यह निश्चय प्राप्त करने के लिए जो हम जाते हैं उसका नाम ब्रह्मचर्य है। यानी ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के साथ आचार कैसे किया जाता है यह सीखने के लिए ये ब्रह्मचर्य कहा गया है। परंतु जब हम इस तरह विश्व ही ब्रह्म है इसको जानकर इस विश्व रूपी ब्रह्म के साथ हमें अपना सेवामय आचार करना सीखना ही ब्रह्मचर्य का कारण है। इंद्रिय संयम तो जरूरी, तब फिर हम गृहस्थ हो सकते हैं। गृहस्थ शादी कराना मात्र नहीं है, जिस वर्ण रूपी ग्रह के हम हैं उस अपने वर्ण रूपी ग्रह में हम स्थित हो जाएं। स्थित हो गए तो फिर उसका कार्य भी चलाना है, पृष्ठ होना पड़ेगा, उसका नाम वानप्रस्थ है। यानी अपने निज निज गुण कर्म के कार्यों का विस्तार पूर्वक हमें प्रचार प्रसार अथवा उपयोग में लाना, ये वानप्रस्थ। परंतु सब प्रकार के कर्म करते हुए उसमें फलाशक्ति न रहना ये सन्यास है। इसलिए ये पहले ही इस श्लोक में हमने कृष्ण जी के द्वारा ये समझ लिया कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निरग्न च क्रिया। विश्व सेवार्थ अपने स्वकर्म के द्वारा फल इच्छा छोड़कर जो कर्म कर रहा है वो सन्यासी वही योगी। तो चारों वर्ण सन्यासी हो सकते हैं। ब्राह्मण का ज्ञान सन्यास हो गया, क्षत्रिय का न्याय रक्षण सन्यास होगा, वैश्य का आयात निर्यात व्यापार धन सन्यास होगा और शूद्र का श्रम सन्यास हो गया। सन्यास किसी एक ही वर्ग को लागू नहीं होता है। अपने अपने स्वकर्म को फलाशक्ति छोड़कर लोकहित के लिए व्यवहार करना ही सन्यास है। और आगे जो बात बतलाई गई है ये सब बातें शरीर के स्वस्थ अवस्था से संबंधित हैं। इसलिए युक्त आहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरें, युक्त है जागना सोना उनका योग दुखर है। जो अधिक खा लेते हैं जो भूखे ही निरा रहें, जो अधिक सोवें जागें उन्हें योग सदे नहीं। या तो अधिक खा लिया या भूखे ही निरे रहे हैं या अधिक सोते हैं अधिक जागते हैं तो उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। शरीर स्वास्थ्य ठीक न रहने से उनका मन भी किसी कार्य में ठीक से ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा। शरीर का और मन का बहुत तदात्म संबंध है। यदि हमें कोई शारीरिक रोग हो जाता है तो हमारा मन नहीं लगता है। यदि कोई मानसिक व्यथा आ जाती है तो शरीर अपने आप शिथिल हो जाता है। महाभारत युद्ध में इस बात का प्रमाण है कि अर्जुन को कोई पेट में दर्द नहीं हुआ था, सिर में दर्द नहीं हुआ था, कमर में दर्द नहीं हुआ था, परंतु जब उसने देखा कि मेरे पुत्र पौत्र और भाई बंधु सब मारे जाएंगे तो उसको मानसिक धक्का लगा। तो स्वजनों को लखा कृष्ण युद्ध इच्छा से खड़े यहाँ, मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, ये देह कंपित होता है, रोमराजी खड़ी रही, यहाँ ठहरा नहीं जाता। यानी अपने आप उसका शरीर निष्क्रिय हो गया। इसलिए ये शरीर का मन का तदात्म संबंध है। तो शरीर स्वस्थ रखने से मानसिक स्वस्थता रहती है और मन का संतुलन ठीक रहने से शरीर कार्य करने में सक्षम रहता है। इसलिए ये आहार का संबंध है शरीर का और विहार का संबंध है मन से। इन दोनों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले वैसे ही आत्मयोगी का जित चित्त नहीं हिले। जैसे एक प्रकाश के दीपक के ऊपर हम कांच का आवरण लगा देते हैं तो हवा का धक्का नहीं लगता है तो प्रकाश की ज्योति हिलती नहीं है। वैसे ही जिनका चित्त पूर्ण रूप से जय हो गया है, कितने ही विषय वासनाओं के झकोरे और धक्के लगे, उसका चित्त किंचित भी विचलित नहीं होता है, चित्त स्थिर ही रहता है। इस तरह से ये आत्मयोग स्थिति होने की पहचान है। योग से स्थिर जो चित्त जहाँ विश्रांति है गए, यहाँ योग से अर्थ है ये दिव्य चक्षु योग के द्वारा जिसने विश्व ही परमात्मा है यह समझ कर उसका निश्चय पक्का कर लिया है तो हर प्रकार का कर्म व्यवहार करते समय भी उसका चित्त किसी प्रकार की विषय वासनाओं के धक्के से विचलित नहीं होगा या विषय वासनाओं में फंसेगा नहीं। न तेषु रमते बुधा जो 5वें अध्याय में कह गए हैं कि उनमें ज्ञानी फंसे नहीं। जहां अपने में आप देख के आत्मतोष है यहाँ भी त्रिपुटी आ गई।
अपने में आप देख के, अपने में यानी साकार में, आपको यानी निराकार को देख के यानी पुरुषोत्तम भाव से, यानी साकार में ही निराकार रूप से परमात्मा व्याप्त है, ऐसा निश्चय पक्का होके ही आत्म संतुष्टि हो जाती है। फिर किसी तरह की उसके उस अंतःकरण में संशय धर्म की स्थिति नहीं रहती। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे न इंद्रियां, जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ नहीं गिने, जहां स्थिति होगी तीव्र दुख में भी नहीं है। जो अंत का सुख है वह जीव ब्रह्म की एकात्मता जन्य अचल स्थिति है। सर्वांग योग शास्त्र में ये समझाया गया है, आदि का सुख है स्थूल सांसारिक पंच भौतिक क्षर भाव के भोग, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। मध्य का सुख है, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, और अंत का सुख है जहां आदि और मध्य दोनों लय हो जाते हैं। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। इसलिए आदि क्षर है, मध्य अक्षर है, और आदि मध्य दोनों जहां लय हो गए वो अंत में वो पुरुषोत्तम है। वो अंत का सुख बुद्धि, निश्चयी बुद्धि उसको देखती है, मन और इंद्रियों से वो लक्ष्यभूत नहीं होता है। जहां स्थिति होगी तीव्र दुख में भी नहीं हिले। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसी के दृष्टि में मैं हूं, वो मेरे दृष्टि में बचे। कृष्ण जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो अपने को संपूर्ण विश्व में और विश्व को अपने में अंश अंशी भाव से प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से दिव्य दृष्टि से देख लेता है, तो बराबर उसकी दृष्टि में सदैव विश्वरूप चारों ओर देखता है। विश्वरूप पाहे पाहे चहु कड़े तोची दिसे, इस तरह से अपने को दिखता है। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसे व्यवसायी बुद्धि कहा है, वो परमात्मा निश्चय कर पाती है। आगे का जो विचार है, आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, वो परमात्मा संपूर्ण चराचर सृष्टि में है। संपूर्ण चराचर सृष्टि परमात्मा में ही है। एक दूसरे से एक दूसरा कथन मात्र के लिए भिन्न है, सब में वह है, उसमें ही सब है, ये समझाने के लिए मात्र कहा गया है। तो इस तरह निश्चय दिव्य दृष्टि योग के द्वारा जिसको हो जाता है, ईक्षते योग युक्तात्मा, दिव्य चक्षु योग से युक्त होकर ईक्षते यानी जो देख लेता है, जान लेता है, तो सर्वत्र समदर्शना, उसको ही सर्वत्र समदर्शन हो सकता है। ये आगे के विचार जो हैं, भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, ये संपूर्ण चराचर सृष्टि में एक ही परमात्मा है। इस तरह जो द्वैत दृष्टि छोड़कर मत पंथ संप्रदाय की शब्द ज्ञान की दृष्टि छोड़कर दिव्य चक्षु के अद्वैत दृष्टि से सप्रयोग देख लेता है, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। फिर उसकी रहन सहन, चाहे वो शाही महल में रहे, चाहे घास के झोपड़े में रहे, चाहे सड़क के किनारे रहे, अथवा अपने शरीर की किसी भी तरह की रहन सहन पसंद हो उसको, परंतु भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। इसके सरल अनुवाद बहुत से संतों ने किए हैं कि साईं से सच्चे रहो, सबसे सरल स्वभाव, चाहे लंबे बाल रखो, चाहे घोंट मुड़ाओ। ये विश्व ही परमात्मा यह जानकर ये निष्काम भाव से अपने स्वकर्म द्वारा उसकी सेवा करो, फिर चाहे तुम बाल रखो और चाहे सिर घुटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे पार्थ, योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीका ही, वो योगी प्रिय है मुझे। परंतु योगी तो सब हो सकते हैं, पर वह योगी मुझे विशेष प्रिय है जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीका ही। अपने ऊपर जो व्यक्तिगत परिस्थितियां आती हैं, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, इसी तरह हम भी किसी का अपमान करेंगे तो उसको भी उतना ही बुरा लगेगा। हमारा कोई सम्मान करता है तो हमें बहुत आनंद आता है, हम भी किसी का सम्मान करेंगे तो उसको भी आनंद आएगा। यानी जो कुछ हमारे को अच्छा और सुख शांतिमय दिखता है, वही तो सबको अच्छा और सुख शांतिमय है।
क्योंकि सब में वह एक है, तो जो एक की परिस्थिति वह सबकी है और जो सबकी परिस्थिति वह एक की है, ऐसा अनुभव जो करता है वो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। ये बात सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया कि समत्व योग जो तुमने कहा, ये मधुसूदन मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके, ये समत्व योग कहते हैं दिव्य चक्षु योग को। ये दिव्य चक्षु योग के विचार हे श्री कृष्ण जो आपने मुझे समझाए हैं, मेरा मन बहुत चंचल है। ये चंचल मन इस समत्व योग के दिव्य चक्षु योग के विचारों को ग्रहण करने में रुचि नहीं रखता है। तो मन चंचल है, कृष्ण ने अन्यायी दृढ़ शक्ति का असाध्य रोकना इसका दीख है वायुषा मुझे। ये मन चंचल है, अन्यायी है, बलवान है, इसका रोकना असाध्य है। जैसे वायु के वेग को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे मन की गति को भी कोई रोक नहीं सकता है। समस्त भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन की एक बात को ही मान्यता दी है केवल। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार सत्य है, अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन ते रुके। ये मन चंचल है, अन्यायी है, बलवान है, इसका रोकना असाध्य नहीं है अर्जुन, कष्ट साध्य जरूर है। क्योंकि अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन ते, धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे मन में विकार वासनाएं उनको क्रमशः निकालो। इसी अध्याय में आगे कहा है, धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रमशः वासना तजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का, शनै शनै रूपर मेद बुद्धिया दिदिगीतवा। मन में कुछ प्रतिशत विचार प्रतिदिन बुरे निकालते जाओ और अच्छे विचार तुरंत भरते जाओ। इस तरह एक दीर्घ काल में मन अच्छे विचारों से सुसंस्कृत हो जाएगा और बुरे विचारों से निकल जाएगा। और जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल स्थिर, वहां वहां जोड़ देना है आत्मा में बस यूं करें। क्योंकि परमात्मा अनुभव सदगुरु से हो गया है, वो अनुभव अंतःकरण में पक्का स्थिर होने के लिए यही अभ्यास करो कि मन जहां जाता है वो व्यष्टि सुख भोग की आसक्ति न देखे, वो परमात्मा स्वरूप की सेवा ही देखे और सेवा से ही अपने में सुख शांति का अनुभव करे। ये बात कृष्ण जी ने समझाई। परंतु ये बात जरूर कृष्ण जी साथ में कह रहे हैं कि असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म सो। जिनका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त आदि अनुशासित नहीं रहते हैं, यानी नियंत्रण में नहीं रहते हैं, उनको ये परमात्म दर्शन कभी नहीं हो सकता है। मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म के, निष्काम भाव से स्वकर्म द्वारा जो सेवा करता है अवश्य ही उसका को परमात्मा अनुभूति हो सकती है। जब यहाँ एक विचार आता है कि स्वकर्म से परमात्मा की सेवा होती है कि स्वकर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो भगवत गीता ने ये समझाया कि निष्काम भाव से अपने गुण कर्म के द्वारा जो सेवा करता है तब उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो परमात्मा अनुभूति होती है। इसलिए योग इच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही, यानी परमात्म योग की, जीव ब्रह्म की का योग जिसे प्राप्त करना है तो वो स्वकर्म द्वारा निष्काम भाव से सेवा करे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि होने के बाद परमात्मा अनुभूति हो जाती है। इसलिए परमात्मा अनुभूति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अंतःकरण शुद्धि की जरूरत है। अर्जुन ने फिर पूछा, अर्जुन बोला, श्रद्धा युक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता, कृष्ण क्या गति है तिसे। ब्रह्म भाव महाबाहु नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघसा नाश तो नहीं। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप हैं, बिना तुम्हारी ये शंका दूसरा कौन खो सके। साथ साथ अर्जुन मन में ये भी समझता जा रहा है कि मैं बहुत बड़ा परोक्ष ज्ञानी विद्वान हूँ, यदि मैं ये प्रश्न किसी से करता तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। इसलिए कृष्ण को कहता है कि मेरी यह शंका केवल आप ही मिटा सकते हो, आपके सिवाय ऐसी मेरी शंकाओं का समाधान करने वाला मुझे कोई नहीं दिखता है मानव लोक में। श्री भगवान बोले, पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा वसी जिसको दुर्गति क्यों मिले उसे।
वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ, अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा। जिसने परमात्मा अनुभूति प्राप्त कर ली है और परमात्मा निश्चय पक्का करने के लिए जो मनन में लगा हुआ है और मनन उसका पूरा नहीं हुआ है और उसका शरीर त्याग हो गया है, तो क्या जहाँ तक उसकी मंजिल गई है वहीं उसका समाप्ति हो जाती है कि आगे उसका क्या होता है? तो कृष्ण जी ने ये उत्तर दिया कि पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसको दुर्गति क्यों मिले उसे। देह त्याग के समय जिसको आत्म अनुभव अधूरा रह गया है, आत्म स्थिति पक्की नहीं हुई है और देह त्याग हुआ, तो वो संस्कार लेके भविष्य का जन्म वो धारण करेगा। और जहां तक पूर्व जन्म में उसका आत्म अभ्यास हो गया है और भविष्य जन्म लेते ही वहां से आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा निश्चय पक्का करने का प्रयत्न करेगा। परंतु उसके साथ ये योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ, श्रीमान के साथ में निर्मल विशेषण लगा हुआ है। और अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, अथवा बुद्धिवान योगी के कुल में जन्म मिलता है, जहाँ के उसका जो अधूरा योग रह गया है उसको पूरा करने के लिए बाल्यावस्था से ही उसको सब प्रकार की साधन उपलब्ध हो जाते हैं। आगे जिज्ञासु यश बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास से, वो बाल्यावस्था से ही अपने आत्म स्थिति को पक्का करने के लिए प्रयत्न में लग जाता है। जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्ते। इस मंत्र में ये बतलाया गया है कि जिस ब्रह्म को शब्दों में सुना गया है वो शब्दों में सुने हुए ब्रह्म के अतिवर्तन में पहुंच जाता है, यानी शब्दों में सुने हुए को प्रत्यक्ष देख लेता है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति शब्दों में सुन ले कि केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा तट पर एक बहुत बड़ा विद्यापीठ है, ये शब्दों में सुना और उसको देखने के लिए चला, रास्ते में रात हो गई, कोई बाधा आई तो वहीं रुक जाएगा, पर दूसरे दिन सवेरे होते फिर आगे बढ़ेगा और उस शब्दों में सुने हुए विज्ञानशाला को शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, यानी सुने हुए के अतिवर्तन में चला जाता है, यानी प्रत्यक्षीकरण में देख लेता है। क्योंकि इसका स्पष्टीकरण उपनिषदों में कहा गया है कि द्वय रूपे ब्रह्मण सस्य मूर्तम च मूर्तम एव च, द्वय रूप शब्द साकारम च निराकारम सर्वभूतेषु विस्थिता, अथवा द्वय रूपे ब्रह्म रस्तस्य, इस तरह कुछ विचार है। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लहे। अनेक जन्म की सिद्धि उसके पास रहती है और उसके द्वैत रूपी सब पाप धुल गए हैं और अद्वैत स्थिति में पहुंचने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है। तो स्थायी उद्योग का कर्ता और जो स्थायी रूप से अद्वैत स्थिति पक्की करने के लिए अभ्यास कर रहा है, तो योगी श्रेष्ठ गति लहे। वो श्रेष्ठ गति यानी जीव ब्रह्म की एकात्मता का अनुभव निश्चय उसका पक्का हो जाता है, यही उसकी श्रेष्ठ गति है। वो श्रेष्ठ गति के लिए कोई बाह्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योगी एक हो। ये तपस्या करने वालों से योगी बहुत बड़ा होता है, शब्द ज्ञान कथन करने वालों से योगी बहुत बड़ा होता है। अनेक प्रकार के क्रियात्मक रोचक भयानक स्वर्ग नरक आदि के सुख भोगने के जो कर्म कांड हैं, उन कर्म कांडियों से योगी बहुत बड़ा होता है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। योगी बनने का मतलब है इस संसार में अनेक व्यष्टि के अनेक योग होते हैं, दो भिन्न वस्तुओं को एक रूपता में जोड़ देने का नाम योग है। क्योंकि पातंजल योग शास्त्र ने योग की व्याख्या की है अनेकेषु एकत्व अनुसंधानम योगा। जो ये अनेकता दिख रही है, इस अनेकता में वह एक ही है और एक का ही फैलाव इस अनेकता में तदात्मता से है। ऐसा
खोज कर जिसका निश्चय पक्का हो गया है वो योगी होता है। इसलिए अर्जुन, तू जीव ब्रह्म की एकात्मता का निश्चय करने वाला निश्चयी आत्मयोगी बन। यदि आत्मयोगी बन भी गया है तो उस योग प्रायस्थिति के पश्चात तुझे योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मता। योगी बनने के बाद भी जो विश्व सेवा में लग गया है, प्राणी मात्र की सेवा द्वारा सुख शांति पहुंचाने के कर्म में जो लग गया है, वह योगी मुझे विशेष प्यारा है। बाकी योगी मुझे प्यारे ही हैं पर विशेष प्रिय नहीं हैं। ऐसा समझाते हुए ये भगवत गीता का आत्म संयम योग नाम का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर।